दोस्तों अभी हमारी नौसेना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करती है, लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमारी नौसेना को 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने जा रहे हैं। इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में से जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो आईएनएस विक्रांत का ही सिस्टर वेसल होगा, और जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसको हम आईएनएस विशाल के नाम से जानेंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज अनलिमिटेड होगी और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएगा। और अब बताया यह जा रहा है कि इस समय फ्रांस के अंदर एक नेवल एक्सपो चल रहा है, और इस एक्सपो के दौरान फ्रांस ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल को डिस्प्ले किया है। ये भी एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर ही होने वाला है। फ्रांस ने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ में फ्रांस अपने इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी इमल्स टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने वाला है। इमल्स टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट कैरियर में लग जाने के बाद हम अपने फाइटर जेट को गुलेल की मदद से लॉन्च कर सकते हैं। जो इमल्स टेक्नोलॉजी के साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं ये सामने से भी बिल्कुल फ्लैट होते हैं। फ्रांस की तरफ से जिस समय इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का फैसला लिया गया था, उस समय फ्रांस ने यह प्लानिंग की थी कि हम अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 2 कैटापल सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। कैटापल वही सिस्टम होता है जिसकी मदद से फाइटर जेट को लॉन्च किया जाता है, लेकिन अब फ्रांस की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि हम अपने इस नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 3 कैटापल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फ्रांस का यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 3-3 फाइटर जेट को लॉन्च कर सकेगा। साथ में इस समय फ्रांस का यह भी कहना है कि इस क्षमता के आ जाने के बाद हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर 30% ज्यादा घातक हो जाएगा। और अब फ्रांस की तरफ से भारत को यह ऑफर दिया जा रहा है कि भारत चाहे तो हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जॉइंटली डेवलप कर सकता है, और अगर भारत फ्रांस के साथ मिलकर इस नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाता है तो हमको इस एयरक्राफ्ट कैरियर की पूरी टेक्नोलॉजी मिलेगी। वैसे इस समय देखा जाए तो भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सभी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम आईएनएस विक्रांत को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर चुके हैं, और भारत को न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाकर तैयार कर चुका है, और हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 2 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अभी तो हमको फ्रांस के इस ऑफर की जरूरत नहीं है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत को फ्रांस के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।